हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन टीम में। आज हम सेट 26 नंबर का सेट करेंगे स्टैटिक जीके और साइंस का। और रेलवे का नोटिफिकेशन आप लोगों ने पढ़ा ही होगा कि जो टेंडर पहले ली हुई थी कंपनी, उसने एग्ज़ाम लेने से मना कर दिया है। तो रेलवे हो सके तो फिर से टेंडर निकालेगी और फिर से आप लोग का मे बी एग्ज़ाम कुछ लेट हो जाए। जैसे जून में शेड्यूल था ना, तो जून से कुछ बढ़ सकता है। तो अगर इस पे आपको वीडियो चाहिए पूरा डिटेल में तो मैं बना दूंगा। वैसे CBT 2 जो है वो शायद रेगुलर होगा। रेलवे ग्रुप डी का भले ही डेट थोड़ा सा बढ़ जाए। चलिए तो शुरू करते हैं आज का सेट। निम्नलिखित में किस पदार्थ में ऑक्सीजन नहीं है? कौन से पदार्थ में ऑक्सीजन की मात्रा नहीं होती? तो मिट्टी के तेल में ऑक्सीजन की मात्रा नहीं होती है। ऑक्सीजन नहीं होता है मिट्टी के तेल में, ऑक्सीजन नहीं होता है। नेक्स्ट, वायु क्या है? वायु क्या है? यौगिक, मिश्रण, द्रव या विलयन? तो वायु एक मिश्रण है। मिश्रण किस चीज़ का? गैसों का मिश्रण होता है ना। इसमें वायु में सब कुछ, धूल कण, अलग अलग तरीके के गैस, सब कुछ मिले हुए होते हैं, प्रदूषण सब कुछ। तो वायु क्या है? एक मिश्रण हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा इसके लिए। स्टेनलेस स्टील क्या है? स्टेनलेस स्टील जो बहुत मजबूत होता है वो क्या है? एक वो भी एक मिश्रण है। वो किस किस चीज़ से बन के बना? लोहा और निकल, सब चीज़ों से मिलके बना हुआ होता है। तो ये भी क्या है? एक स्टेनलेस स्टील क्या है? एक मिश्रण है। निम्नलिखित में से कौन निम्नलिखित में से कौन ना तो तत्व है ना ही यौगिक है? इसमें से कौन या नहीं तो तत्व है ना ही यौगिक है? पारा, जल, वायु या सोडियम क्लोराइड में कौन ना तो तत्व है ना ही यौगिक है? तो वायु ना ही तत्व है ना ही यौगिक है, क्योंकि ये एक मिश्रण है। मिश्रण क्या? गैसों का किसी भी अनुपात में कोई भी गैस या धूलकण सारे मिले हुए हैं। तो ये क्या है? एक मिश्रण है, राइट। पदार्थ का चतुर्थ अवस्था यानी चौथा अवस्था में क्या आता है? तो प्लाज्मा आता है। पदार्थ तरल तो द्रव हो गया, गैस आपको पता ही है, ठोस। तो ये तीन अवस्था हो गया, ठोस, द्रव और गैस। और चौथी अवस्था क्या हो जाती है? प्लाज्मा। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। पदार्थ का चौथा अवस्था क्या हो जाता है? प्लाज्मा। ठीक है, जो ना तो द्रव होता है, ना ही ठोस और ना ही गैस, मतलब हल्का सा पिलपिला जैसा रहता है। ठीक है। निम्नलिखित में कौन हॉकी का खिलाड़ी नहीं है? हॉकी का खिलाड़ी नहीं है। तो GS रामचंद्र जो है, GS रामचंद्र, ये क्रिकेट के खिलाड़ी है। ठीक है, टेस्ट क्रिकेट पहले होता था तो उसमें ये खेलते थे। तो ये क्या है? टेस्ट खिलाड़ी है। तो कौन हॉकी का खिलाड़ी नहीं है? कौन को हो जाएगा? सी नंबर, GS रामचंद्र। किस खिलाड़ी को वर्ष 2012 का राजीव गांधी खेल रत्न सम्मान दिया गया? राजीव गांधी खेल रत्न सम्मान किसको 2012 का दिया? देखिए 2012 लिखा हुआ है। ठीक है, तो योगेश्वर दत्त जो कुश्ती पहलवान थे, हैं सॉरी, उनको खेल रत्न पुरस्कार दिया गया, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के अध्यक्ष कौन है? अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के अध्यक्ष अभी कौन है? तो जैक्सो रोगो। लेकिन अभी जो है एम्मा टेरोहो, इस ऑप्शन के हिसाब से जैक्सो रोगो हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर बी। लेकिन अभी जो है ओलंपिक समिति के अध्यक्ष जो है एम्मा टेरोहो, ओलंपिक खेल के पेरिस 2024 तक जो होने वाला है, एम्मा टेरोहो वो है। ठीक है, तो आप लोग देख लीजिएगा, एम्मा टेरोहो। लंदन में 2012 में आयोजित 30वें ओलंपिक में सर्वाधिक स्वर्ण पदक किस देश ने जीता? ये सब थोड़ा नोटिस कर लीजिएगा। 2012 का पूछ रहा है, अभी का मत डाल दीजिएगा। तो लंदन में 2012 में जो ओलंपिक हुआ था उसमें सर्वाधिक स्वर्ण पदक कौन सा देश जीता था? तो अमेरिका जीता था। अभी जो ओलंपिक, टोक्यो ओलंपिक हुआ है 2020-21 में, उसमें सबसे ज़्यादा पदक कौन जीता है? ये आप लोग कमेंट करके हमको बताइए। ठीक है, अभी कुछ दिन पहले ही हुआ था टोक्यो ओलंपिक। ठीक है, जिसमें हमारे देश के नीरज चोपड़ा भाला फेंक में जिन्होंने गोल्ड मेडल जीता है। तो सबसे, और भारत का स्थान क्या है ये भी बताइए। कनाडा का राष्ट्रीय खेल क्या है? कनाडा का राष्ट्रीय खेल का नाम क्या है? तो आइस हॉकी कनाडा का राष्ट्रीय खेल है। आइस हॉकी क्या है? कनाडा का राष्ट्रीय खेल, राइट। वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में विद्यमान अक्रिय गैस, अक्रिय गैस, ये बहुत बार रेलवे के एग्जाम में तो बहुत बार आता है। ऑर्गन, ऑर्गन क्या है? सर्वाधिक, सबसे ज़्यादा अक्रिय गैस में माना जाता है वायुमंडल में। ठीक है, वायुमंडल में सर्वाधिक कौन सी गैस मिलती है? सबसे ज़्यादा कौन सी गैस? तो नाइट्रोजन। आप लोग को पता है 78% के अप्रॉक्स नाइट्रोजन होती है। फिर उसके बाद 21% ऑक्सीजन और बाकी में सारे गैस होते हैं। तो सबसे ज़्यादा गैस कौन सा हो जाता है? नाइट्रोजन। ठीक है, नेक्स्ट,
वायुमंडल का सर्वाधिक अस्थाई तत्व, तो सबसे ज़्यादा जो गैस होगा वही तो अस्थाई होगा ना, मतलब सबसे अस्थाई तत्व कौन सा होता है, तो जलवाष्प, पानी का जो वाष्पन होता है वो सबसे ज़्यादा क्या है, अस्थाई तत्व में आ जाता है। लोयस पठार स्थित है, लोयस पठार कहाँ स्थित है, तो चाइना में, चिरकुट चाइना जो है वहाँ लोयस पठार है। क्वेश्चन नंबर 15 पे आएंगे हम लोग। तो पृथ्वी के वायुमंडल का कितना प्रतिशत भाग 29 किलोमीटर की ऊंचाई तक पाया जाता है, वायुमंडल, जो हमारा वायुमंडल है कितने किलोमीटर तक, 29 किलोमीटर तक उसका कितना परसेंट होता है, तो मैक्सिमम जो होता है वो 29-30 किलोमीटर तक ही होता है, बाकी तो बस ऐसा ही है। तो 97% जिसके वजह से वर्षा वर्षा होता है, तो वायुमंडल का जो प्रतिशत है वो कितना प्रतिशत होता है, 97%, 29 किलोमीटर तक हो जाती है, राइट। ऑप्शन नंबर डी हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे, तो है कि जल में तैरना न्यूटन की गति के किस नियम के कारण संभव है, जल में जो तैरता है तो कौन से नियम के कारण ऐसा होता है, न्यूटन ने किस नियम को कहा, तो आप लोग को याद होगा कि न्यूटन के तृतीय नियम में कहा गया है कि हर फोर्स जो है वो अपने इक्वल और बराबर प्रतिकर्षण करती है। जैसे अगर हम किसी फर्श पे बॉल पटकते हैं तो बॉल वापस उतना ही ऊंचाई पे आता है जितनी ऊंचाई से हम उसको प्रेशर डालते हैं। तो तृतीय नियम में इसी वजह से जल में तैरना, जितने ताकत से हम लोग जल पे प्रेशर बनाते हैं, जल उतनी ताकत से वो वस्तु को ऊपर की ओर फेंकती है, ठीक है, या जितना जगह आप उसका कवर कीजिएगा। तो इसका इस हिसाब से कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, न्यूटन का थर्ड लॉ, तृतीय नियम। निम्नलिखित में कौन सी राशि सदिश नहीं है, सदिश राशि कौन सी नहीं है, तो आयतन जो है वो एक सदिश राशि नहीं है, आयतन ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18, एंगस्ट्रम द्वारा क्या मापा जाता है, एंगस्ट्रम द्वारा तरंगदैर्घ्य मापा जाता है, तरंगदैर्घ्य की मापक इकाई क्या है, एंगस्ट्रम, एंगस्ट्रम में मापा जाता है तरंगदैर्घ्य को। किस वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम बर्फ के दो टुकड़े को आपस में घिसकर पिघला दिया था, मतलब जब भी बर्फ का दो टुकड़ा लीजिएगा आपस में उसको ऐसे से वो कीजिएगा तो वो क्या होता है, पिघलना शुरू हो जाता है। तो कौन से साइंटिस्ट ने ये ऐसा करके दिखाया था, तो डेवी ने ऐसा दिखाया था, ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, डेवी। उष्मा एक प्रकार की ऊर्जा है जिसे कार्य में बदला जा सकता है, मतलब उष्मा एक ऊर्जा है जो किसी कार्य में उसका रूपांतरण किया जा सकता है। इसका प्रत्यक्ष प्रमाण सबसे पहले किसने दिया था, मतलब किसने ये कह के या ये करके दिखाया था, ठीक है, कौन से साइंटिस्ट ने, तो रामफोर्ड ने ऐसा करके दिखाया था कि उष्मा एक प्रकार का ऊर्जा है जिसको कार्य में रूपांतरित या बदला जा सकता है। ब्रिटिश सरकार ने बंगाल विभाजन को प्रतिशत किस वर्ष किया था, बंगाल विभाजन सबको पता होना चाहिए, बंगाल विभाजन कब, हाँ 1919 में, ठीक है, बंगाल विभाजन। और इसी समय वो भी हुआ था ना, जलियांवाला बाग हत्याकांड, भगत सिंह कह रहे हैं, जलियांवाला बाग हत्याकांड, जिसमें लाखों हिंदू और जो बाग में थे उसको जनरल डायर ने उन पे गोली चलवा दी थी। जलियांवाला बाग की दुर्घटना किस सन में हुई थी, अच्छा क्वेश्चन आ ही गया था, किस सन में हुई थी, तो 1919, अभी मैंने बताया 1919 में जलियांवाला बाग का हत्याकांड हुआ था, ठीक है। 1911 तक बिहार निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत था, 1911 से पहले बिहार, बंगाल विभाजन हुआ नहीं तो बिहार किसके अंतर्गत आएगा, तो बंगाल महाप्रांत के अंतर आएगा ना, 1911 से पहले, तो बंगाल महाप्रांत, ऑप्शन नंबर एक हमारा राइट आंसर हो जाएगा ना। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे, जो अभी शायद यूपी में है ना, तो कौन है, तो इसका हो जाएगा सर सैयद अहमद खां, सर सैयद अहमद खान ने ही अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। चौरी चौरा कांड किससे संबंधित है, अच्छा ये आप लोगों को पता होगा, चौरी चौरा कांड असहयोग आंदोलन गांधी जी ने चलाया था, और इसी 2 साल चलने के बाद कुछ अंग्रेज भारतीयों ने अंग्रेजों को क्या किया था, अंग्रेज को नहीं, अंग्रेज जो पुलिस थे उसको एक जगह बंद करके आग लगा दी थी थाने को, तो उसी कांड को चौरी चौरा कांड कहते हैं। तो कौन सा आंदोलन था, किस आंदोलन से संबंधित था, तो असहयोग आंदोलन से था, कौन सा आंदोलन, असहयोग आंदोलन से, ठीक है। तो ये उसका आंसर की है, आप लोग आंसर की नोट कर लीजिए,
पीडीएफ अगर चाहिए तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पे मैंने पीडीएफ दे रखा है। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए और दोस्तों में शेयर कीजिए। चलिए, धन्यवाद, जय हिंद।